नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी पीओ का अपन प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका है कौन सा 4 अक्टूबर 2023 का, ठीक है, अपन फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन अपन ने पहली वीडियो में कर लिए। यदि नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और 3 अक्टूबर की जो आपकी पहली, दूसरी और जो तीसरी शिफ्ट थी उन तीनों शिफ्टों को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लगभग 6 वीडियो और एक इसका मतलब 7 वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुके। ये अपना 8वां वीडियो है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी सीपीओ 2023 रीजनिंग के नाम से, तो जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता चल जाए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। और आज जो अपन करने वाले हैं वो 16 से लेकर पूरे 50 तक पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं। और आपको बताऊंगा कि सिली मिस्टेक कहां आप कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। किस प्रकार से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, वो भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, लेकिन ये 16वां क्वेश्चन। इससे पहले अपन पहली वीडियो मैंने बता दिया कि 1 से 15 तक के क्वेश्चन करवा लिए। किसी निश्चयकूट भाषा में लाइफ को इस प्रकार लिखा जाए। लाइफ को क्या लिखा जा रहा है? 93 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ईयर को 46 92 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई संख्या में ई का कोड बताना, ई का कोड बताना है। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन रहती हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, और ई क्या दिख रहा है इसमें। इनमें देखिए इन 4 अक्षरों में केवल ई ऐसा है जो कॉमन है। ठीक है, और इन 4 अक्षरों में ई ऐसा है जो कॉमन है। तो यहाँ पर भी अपन कॉमन अक्षर देखें तो यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, नहीं है, चलिए छोड़िए। यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 हाँ है, तो 9 ही क्या आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उस समुच्चय का चयन करना है जो आपको यहाँ पर दिया गया। तो ये क्वेश्चन में आपको बार बार करवा दिया, तो ये नोट आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि विभाजन करने की अनुमति नहीं है, यानी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि 1 + 13 विभाजित करना या गुणा करना नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए 300 कितना है, जल्दी से बताइए। 29 और कितना 145। ठीक है, 4 है। और 100 कितना है, 84। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या है, 567, 221 और 346। तो यहाँ पर अपन को अब तीसरे इनमें रिलेशन बताना है किसमें इसका होगा। देखिए इसको करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं, यदि आप 145 और 184 के लिए अपन जोड़ दें तो 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। 8 और 4 कितना होता है, 12। कैरी आ जाएगी 1, 2 और 1 कितना होता है, 329, जो आपके 329 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीछे इन दोनों को अपन को जोड़ना है, तो इन दोनों को यहाँ पर भी जोड़ देंगे, यानी 221 + 346 जोड़िए। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 567। तो 567 यहाँ पर है, इसलिए ये आपको राइट आंसर रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि 225 प्लस कितना है, 451, पीछे की संख्या जोड़नी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 और 1 और 5 6, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 676, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आप इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, तब जाके ये आंसर आपका बनेगा। समझ गए बात को? अपन को पता था कि ऑप्शन नंबर ए है, तो इसलिए अपन उसका डायरेक्ट मैंने आपको बता दी, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको वो चेक करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ABCD क्रमशः। ठीक है, मतलब क्या है कि ए का अर्थ है प्लस, ठीक है, और बी का अर्थ है माइनस। ठीक है, एक क्रमशः लिखा हुआ मतलब क्रम से। और सी का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सी का अर्थ गुणा। ठीक है, और डी का अर्थ क्या होगा, डी का अर्थ भाग, और ई का अर्थ हो जाएगा आपका बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन को ऑप्शन रख के सॉल्व करने थे। ठीक है, इसको करते सॉल्व, इसको करते, लेकिन यही पहला ऑप्शन आपका सही है, तो वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए 4 है, 4 लिखा, यहाँ पर क्या है ए, तो ए का मतलब है प्लस, तो प्लस करेंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए सी, सी का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6। फिर है डी, डी का मतलब क्या है, डिवाइड, तो मतलब यहाँ पर भाग करेंगे और 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर ई, ई का मतलब है बराबर, तो बराबर लगाएंगे और कितना करेंगे, 40 है तो 40 लिख देंगे। और बी का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस कर देंगे अपन 9। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। यहाँ होगा भाग, तो कितना होगा, 3 और 9 और प्लस 4, तो 9 3 27 हो जाएगा, और प्लस ये 4 है तो मतलब 31। ठीक है, तो 27 और 4 कितना होता है, 31 होता है, और 31 31 हो जाएगा बराबर, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा।
मान लीजिए यदि ये सही नहीं होता तो फिर आप इसको चेक करते और इसको चेक करते, यदि तीनों ये मान लीजिए गलत हो जाते, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ये तीनों क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट अपन को आंसर देने को ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से संगत हैं। संगत यानी बताइए कैसे हैं, समान है, ठीक है। एक कैसा है, असमान है, असंगत है मतलब असमान है, तो उसी असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। अब ऐसा आपको पता है कितने नंबर पूछा, जल्दी से बताइए, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यदि आप रुकेंगे, यदि मैं आपको कुछ टाइमर भी लगाऊंगा तो इसमें आपका ही टाइम खराब होगा। तो एस होता है 19 नंबर पर, ठीक है, बी होता है कितने पर, 22 पर, और एक्स होता है 24 नंबर पर, वाई आपका होता है 25 पर। समझ के बात को, तो यहाँ क्या हुआ, प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 1, ठीक है, पहले क्या। दूसरे में देखिए एन आपका कितने पर 14 नंबर पर होता है, क्यू आपका कितने पर 17 नंबर पर होता है, एस होता है 19 पर, टी आपका होता है 20 नंबर। तो प्लस कितना हुआ देख लीजिएगा, 3 प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 2, और प्लस कितना हुआ 1। तो अब जी देखिए इसको चेक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अपन को पता है यही अपना आंसर, तो इसी को करते हैं, ठीक है। तो जी 7 नंबर पर होता है, टी 20 नंबर पर होता है, और एच आपका होता है 8 नंबर पर, और एस होता है 19। तो देखिए यहाँ पर अपन को लॉजिक समझ में आएगा, 3 प्लस फिर 2 फिर 1, 3 2 1। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना अंतर है, प्लस कितना हो रहा है 13 हो रहा है, इसलिए ये सबसे आपका अलग था, ठीक है, यानी असंगत था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज अपन को ज़्यादा क्वेश्चन करने, थोड़ी स्पीड में आपको क्वेश्चन करवाता चलूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर आपको देना है। तो क्या है, वह आकृति चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जल्दी से बताइएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। तो देखिए यदि जो सिंगल है उसको देखते हैं, सिंगल क्या है, वृत्त, तो वृत्त आपका यहाँ आ गया, फिर उसके बाद वृत्त यहाँ पर, फिर आ गया यहाँ पर, तो फिर इस वृत्त को कहाँ आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। तो यदि आप वृत्त को देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर की ओर आना चाहिए, तो ऊपर की ओर किस में नहीं है, इसमें नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा गलत, एक अपना आंसर घट गया। अब उसके बाद देखिए इसका आंसर देने के लिए आपको पता है, यदि मान लीजिए अब 2 डबल डबल ए हैं, डबल डबल ए हैं, तो अब देखिए इसको, तो यदि इसको यहाँ सरकाया फिर यहाँ पर किया, और ठीक है एक वृत्त हो गया, इस वृत्त को कहाँ पर, यहाँ से यहाँ मतलब, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इस वृत्त को यहाँ पर बना दिया, देखिए यहाँ बनाया, और इस वृत्त को उन्होंने यहाँ पर यहाँ, ठीक है। फिर इस वाले वृत्त को देखिए यहाँ से यहाँ किया, देखिए पहले 1 फिर क्या किया 2, ठीक है, यहाँ पर आ गया 2, तो 2 के बाद इस वृत्त को देख लीजिएगा यहाँ पर कर दिया, ठीक है, 1 यहाँ पर और फिर यहाँ। तो अब यहाँ से ये वृत्त कहाँ जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ये वाला जो वृत्त जाएगा वो 1 2 नीचे की ओर जाएगा, तो इसमें नीचे नहीं, इसमें नीचे नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर बचा वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। प्लस का अर्थ माइनस है तो अपन लिख देते हैं, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है भाग है, ठीक है, गुणा का जो अर्थ है भाई क्या है भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ध्यान पूर्वक अपन को चेंज करना होता है, ठीक है। कितना है 36, तो अपन ने 36 लिखा, फिर है यहाँ पर माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा कितना करेंगे 5, फिर है भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, प्लस कर देंगे 240, ठीक है, फिर क्या है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो मतलब भाग करेंगे और 6 लिख देंगे, ठीक है, और फिर है प्लस, प्लस करते माइनस, माइनस करेंगे 17। तो सबसे पहले यहाँ भाग करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक गुणा हो जाएगा, जब भाग करेंगे तो 6 चौके 24, तो 6 पंचे 30, 3 15 3 क्या हो जाएगा 18, माइनस क्या कर देंगे अपन 17, तो ये जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 220। 220 में से जैसे आप 17 घटाएंगे तो आपका 203 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। समझने के बाद कोई जी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में का है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, और किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि आप इसको बनाएंगे तो आपको एक्स इस प्रकार से बनेगा, तो ए नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो आपके एक ही अक्षर बनाने से कट गए। उसके बाद यहाँ पर एच बन जाएगा, तो एच देखेंगे समान है। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करने वाली बात है, अब एक्स एक्स, तो देखिए एक्स समान है, एच है, ठीक है, और जी तक समान है, तो फिर आपको चेक करना चौथा अक्षर, ठीक है। देखिए
एक्स, एच और जी को चेक नहीं करना, क्योंकि इसमें समान है इसमें भी समान है। आपको चेक करना है, बताइए ये वाला 9, तो जैसे आपको 6 बने हुए हैं तो 6 को जैसे बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा, मतलब ए भी नहीं हो सकता, केवल आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको टाइम बचाना है, ठीक है, मैनेज टाइम इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए ये वाला जो आपका चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ के एक उल्टा कर दिया, ठीक है, पलट दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर उन्होंने दर्पण रख दिया होगा, तो उस प्रकार से इसी प्रकार से यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो ये जो बनेगा, तो वृत्त आपका नीचे की ओर आएगा, ऊपर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका ए भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल इतने ही से समझने की बात, कितना इजी क्वेश्चन था, इतने ही से आपका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बढ़ते हैं, तो आपका है 24वें नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? अरे अब वीडियो बना रहे थे, बड़ी दिक्कत है। क्या बोला है, दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी? तो अब भी आपको पता है, यहाँ पर आपको भी पता है, ठीक है। तो आप भी, क्योंकि इसको पहला अक्षर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पी है, यहाँ पी, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो अलग अलग अक्षर हैं, तो अपन को इसको चेक करना है। बी 22 नंबर पर, ये क्वेश्चन मार्क है आपका। फिर है आर 18 नंबर पर होता है, पी होता है 16 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। क्या 2 चान है यार, बनना है वो तो बनेगा वीडियो, खोले लाए। चलिए दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा काम था उसके लिए माफ़ी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, स्पीड में आपको सॉल्व करना मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से आप यहाँ कुछ समझ नहीं पाएंगे, यहाँ से यहाँ कुछ समझ नहीं, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा -2 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ -2 हुआ, तो यहाँ क्या होगा 20 होगा, तभी तो -2 यानी 18 आएगा। तो 20 पे क्या रहता है, जल्दी से बताइए, टी रहता है कि नहीं रहता है? तो ए आपका गलत हो जाएगा, ए भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टी तो मिल गया। अब उसके बाद 2 क्यू आपका होता है 17 नंबर पर, एक क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका आर होता है 18 नंबर पर। यार अपन को चेक कौन सा कर रहा है, दूसरा अक्षर चेक कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना है जल्दी में। तो देखिए ओ होता है कितने पर, 15 पर, और एन होता है आपका 14 नंबर पर, ठीक है, और एम होता है 13 नंबर। तो यहाँ से आपको सीधी समझ में आएगी, कैसे सीधी समझ में आएगी कि -1 हुआ और -1 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा 16 होगा, तभी तो आपका -1 15 होगा। तो 16 पे क्या रहता है ओ पी, मतलब ए भी क्या हो जाएगा गलत आंसर। आपको केवल ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाए सही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी से अपना आंसर आ गया। आप ये नहीं कि आप पूरा चेक करें, पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है वो यही सोच कर बनाता है कि बच्चे इतना सॉल्व करे और आगे बढ़ जाए, ठीक। इतना आपको ये समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो सेकंडों में आंसर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन था। इस जो टाइम आप बचा लेते वो इनमें लगा सकते, कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है लेकिन अब है। लेकिन दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको भी चेक करते, जब आंसर नहीं आता इसको भी चेक करते, आंसर नहीं आता आप इसको चेक करते, फिर आपका आंसर ए आ जाता। ऑटोमेटिक इसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर नहीं, तो ये तो 100% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले कितना अपन तो डायरेक्ट रखेंगे, इसका मतलब ये है कि जहाँ भाग होगा वहाँ पर आपको प्लस लगना है, जहाँ प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग करना है, ठीक है। ए को क्या करना, आपको चेंज करना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं।
चलिए तो करते हैं। सबसे पहले आपका 114 है, फिर देखिए भाग है तो भाग का मतलब यहाँ पर प्लस करेंगे और आपका 50 ही आ जाएगा, ठीक। और फिर प्लस, तो प्लस का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी से बताइए, भाग और 5 है, हाँ 5 ही है, ठीक है। फिर क्या गुणा, गुणा से कोई लेना देना तो गुणा लिखेंगे और 4 माइनस कितना है 33, तो 33 लिखेंगे और बराबर अपन को चाहिए 149। तो सबसे पहले यहाँ भाग होगा तो 114 और भाग करेंगे तो 17 पंचे 50 होता है, यानी 17 बार जाएगा, ठीक। इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 और अपन को चाहिए 149। तो यहाँ होगा गुणा, तो मतलब 114 प्लस 14, 17 दूनी 17 3 17 चौके क्या होता है 68 होता है, माइनस 33 बराबर आपका 149। तो यहीं पर घटा दीजिए, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो 114 में कितना जोड़ना है, आप 8 में से 5 3 जाएगा 5 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा 3 बचे, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। 9 4 1 तो आपका 149 और 149 कैसा समान है, यानी यही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या है इक्वल हैं। चलिए बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। नीचे दिए गए दो कथनों, ठीक है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। तो कथन को पढ़िए, कुछ चूहे कैसे हैं बताइए, कुछ चूहे चटाई हैं। तो सबसे पहले अपन चूहे बनाते हैं, ठीक है। कुछ हैं, सॉरी, ठीक है, सभी नहीं हैं। कुछ चूहे कैसे हैं जल्दी से बताइए, चटाई हैं, ठीक है। और सभी चटाई क्या हैं जल्दी से, चींटियां। सभी चटाई क्या हैं जल्दी से बताइएगा, चींटियां हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब निष्कर्ष पढ़िए ध्यान से, निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुछ चूहे चींटियां हैं, कुछ चूहे चींटियां हैं, तो बिल्कुल हैं, देखिए ये वाली बिल्कुल हैं, मतलब ये तो सही हो जाएगा। और कुछ चींटियां चटाई हैं, कुछ चींटियां चटाई हैं, तो कुछ चींटियां चटाई देखिए ये वाली हैं, तो बिल्कुल सही। तो यानी दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो जो कि आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको इसको क्या बताना है, जब दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। आपको मिरर इमेज बनाना है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए इसको जैसे आप बनाएंगे तो देखिए ये वाला जो आपका इस प्रकार से बना हुआ है, ये भरा भरा, तो वो तो ऊपर आने वाला, तो ये तो आपका हो सकता था, ये भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन 2 ऑप्शन आप डायरेक्ट इसी से काट सकते थे। उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पर है वो इस साइड आना चाहिए था, ठीक है। इस साइड यदि आप देखते तो इसी में था, ठीक है। और ये इसमें यहाँ पर बना दिया, इसलिए क्या हो जाता है, गलत आंसर होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, कुछ हाथी कैसी हैं, मछलियाँ और कोई मछली बाघ नहीं, और सभी हिरण कैसी हैं, बाघ हैं। देखिए कुछ हाथी कैसी मछलियाँ हैं, चलिए हाथी और कुछ हाथी कैसी जल्दी से बताइए, मछलियाँ हैं, ठीक है। और कोई मछली कैसी, बाघ नहीं है, और सभी हिरण बाघ हैं। तो अपन देखिए बाघ को यदि यहाँ पर बना दें, ठीक है, नहीं है तो ये तो कोई ही नहीं, और सभी बाघ कैसे हैं, हिरण हैं। तो हिरण को इसके अंदर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सभी हिरण कैसे हैं, बाघ हैं, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल सही बना। यदि एक डायग्राम और इसका बन सकता है, कैसे आपको पता है, कुछ हाथी कैसे हैं, कुछ हाथी मछलियां हैं, ठीक है। और कोई मछलियां बाघ नहीं है, कोई मछलियां कैसी नहीं है, बाघ नहीं है। तो बाघ को अपन यदि यहाँ पर बना दें, ठीक है, लेकिन बाघ यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़ें तो पहले, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको इसका नॉलेज हो पाएगा। सभी हिरण, तो हिरण को अपन यहाँ यदि इसमें बना दें, ठीक है, सभी हिरण बाघ हैं, तो डायग्राम इस प्रकार से तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर सभी हिरण बाघ, इसके ऊपर से बाघ आता तो इस प्रकार से तो नहीं बन सकता। चलिए इसी डायग्राम से अपन आंसर देते, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम भी सही नहीं बन रहा है। क्योंकि देखिए कुछ हाथी मछलियां, अपन ने हाथी मछलियां बनाई, कोई हिरण बाघ नहीं है, ठीक है, और सभी हिरण बाघ हैं। तो सभी हिरण जो बाघ हैं तो इसको ऊपर से बाघ आता, तो और कोई मछली बाघ नहीं है, तो हाँ बन सकता था। देखिए इस प्रकार से बनता, अभी मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए डायग्राम आपका जो बनता वो इस प्रकार से बन सकता था, कैसे कि देखिए कोई मछली जो है बाघ नहीं है, तो यहाँ पर आपका आ जाता कौन, जल्दी से बताइएगा, कौन आ जाता, हिरण, ठीक है। और इस प्रकार से डायग्राम आपका ये बन जाता, बाघ बन जाता कि नहीं, ये बाघ है, ठीक है। तो
इस प्रकार का डायग्राम बन सकता था क्योंकि कोई भाग मछलियाँ नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर कोई भाग मछलियाँ नहीं हैं। तो अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप दो निष्कर्ष निकालें, ठीक है, मतलब दो डायग्राम बनाए तो दोनों के अपन को आंसर क्या करना पड़ते हैं, जल्दी से बताइए, मैच करवाना पड़ता है। दोनों में आंसर यदि सही है तो वो सही माना जाएगा, यदि इसमें आंसर गलत और इसमें सही तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ हाथी हिरन हैं, कुछ हाथी हिरन है क्या, नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। कुछ हाथी हिरन है, हिरन कुछ हाथी, देखिए ये वाला दूसरे डायग्राम में है तो यहाँ सही हो जाएगा। आगे पढ़िए, कोई हाथी बाघ नहीं है, बाघ ये रहा, हाथी रहा, कोई हाथी बाघ नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई हाथी बाघ नहीं है, हाथी बाघ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ हाथी बाघ हैं, ठीक है, और कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और कोई हिरन मछली नहीं है, हिरन ये रही, मछली ये रही, तो बिल्कुल सही है। हिरन ये रही और मछली ये रही, तो ये भी सही है। तो देखिए दोनों में आपका केवल तीसरा सही है, यानी ये वाला सही। तो केवल आप ये नहीं कि जल्दी जल्दी बच्चे क्या करते, सिल्ली मिस्टेक करते, ऑप्शन नंबर 3 आंसर देते, कुछ बच्चे ए आंसर दे देंगे। देखिए उन पर बन तो सब रहा लेकिन वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, केवल एक में लिखा हुआ तो वही आंसर है, ठीक है। ये नहीं कि आपका 3 नंबर आंसर है तो 3 नंबर में टिक करो और आगे बढ़ जाए, तो वो हो जाएगा गलत। इसलिए मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ प्रेशर रहता है एग्जाम में तो ये मिस्टेक कर देती, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना क्यों जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखना, अपन टोटल 50 क्वेश्चन तक को कंप्लीट करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि 35 में से, ठीक है, आपके कितने राइट हुए, क्योंकि अपन 50 कर रहे हैं लेकिन 15 तो अपन ने पहले कर ली, तो 35 में से आप कितने राइट होते वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर अपन लिख दे रहे हैं, प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक, और भाग का अर्थ है प्लस। चलिए आगे क्वेश्चन सोल्व करिए। आप 124 से 124 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, गुणा, तो गुणा का मतलब है भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और अपन 4 लिखेंगे। फिर है भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेंगे और 13 लिख देंगे, ठीक है। और माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा लिखेंगे और 3 कर देंगे, और फिर है प्लस, प्लस कर तो माइनस, तो अपन यहाँ 36 लिखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 3 12, 4 1 4, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे 36। तो अब यहाँ से घटाएंगे तो आप 31 और प्लस कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखिए अपने यहाँ डायरेक्ट कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ भाग देंगे, ये सेम टू सेम उतारेंगे, फिर आपको 13 3 39 करेंगे। नहीं, अपन को पता है कि यहाँ पर भाग हो, यहाँ पर गुणा होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपन को आंसर देना है, ये नहीं बेसिक तरीका ये नहीं अपनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भाग देते तो आपका 31 आता, फिर प्लस करते 13 × 3 लिखते, माइनस क्या करते 36 करते, ठीक है, फिर करते 31 लिखते, फिर 13 3 39 करते, ठीक, और माइनस 36 करते, ठीक। ये बेसिक बता रहा हूँ, कुछ बच्चे करते हैं एग्जाम में, फिर वो यहाँ पर जोड़ते तो हो जाता 10, 10 का 0 चलेंगे, 3 और 3 6, और क्या हो जाए 70, उसमें से आप 36 फिर घटाते, फिर जाके आपका 34 आता। तो ये इतनी स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका टाइम ही खराब करवा रहा है, ठीक है। तो वो बचाना, यहाँ पर इस प्रकार से अपन को स्पीड में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, नीचे आकृति में दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, ठीक है, तो खोले जाने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी। देखिए सबसे पहले ये पूरा कागज था आपका, ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ से काटा और इस प्रकार मोड़ दिया, फिर इतना जो आपका पेज बचा फिर उन्होंने इस साइड को मोड़ दिया, तो खुलेगा भी उसी प्रकार जिस प्रकार से बने, तो इस प्रकार से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले ये वृत्त यहाँ आ जाएगा और ये जो वृत्त रहेगा वो यहाँ पर। अब ये जो डायग्राम है वो आपका कहीं पर इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब जो ये वाला आपका डायग्राम वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो आपका खुल के आएगा तो वो आपका कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इस प्रकार से देखेंगे, तो जैसे आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपका गलत आंसर कौन हो सकता है, वो अपना ऑप्शन हटाएंगे। देखिए ये हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें इस प्रकार से, समझ गए बात को, तो ये आपका सही है हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। केवल इतनी बनाने से अपन ने 2 ऑप्शन हटा दिए। अब देखिए ऑप्शन 3 में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 देख लीजिएगा। 3 क्यों गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 बनी हुई लेकिन वो उसके 4 आएंगे। क्यों 4, जब इसको खोलेंगे तो ये वाला आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, तो ये 4 बनने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए बात को। इस प्रकार से अपन आंसर देना, पूरा डायग्राम कभी भी बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि वो आपका टाइम खराब करवाएगा। अब अच्छे से पढ़िए, 31वां क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आज का 31वां नहीं है, 31वां, ठीक, क्योंकि अपन टोटल 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक निश्चित भाषा में गुड मॉर्निंग को
ठीक है, MUDU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ई अर्ली मॉर्निंग टी को DU ठीक है TU से के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो टी इज ईयरली को से रे टू के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इज शब्द इज का कूट बताना, किसका बताना, इज का कूट। तो देखिए सबसे पहले इज को देखते हैं, इज कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इज 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 यहाँ पर लिखा हुआ, कहाँ पर, ये आपको दिखा, इज दिख गया कि नहीं दिखा, दिखा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ईयरली, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी। समझ गए बात को। ये देखिए सबसे पहले आपको टी और ईयरली ढूंढेंगे। तो ईयरली आपको यहाँ पर मिल गया और टी आपको यहाँ पर मिल गया, मिला कि नहीं मिला। तो अब इनमें कुछ कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर डी, यहाँ पर क्या है, TU। तो यहाँ पर आपको TU मिल गया, यहाँ पर TU मिल गया। तो मतलब TU तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए इतना करने की जरूरत नहीं थी अपन यहाँ घटाने की, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं आंसर। कैसे करते, ठीक है, ये नहीं हो सकता आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉमन आपको यहाँ ईयरली दिख गया था और TE, तो यहाँ क्या से दिख गया, देखिए से और से यहाँ पर दिख गया। तो अब यहाँ जो बच गया वो क्या हो जाएगा, तो RA, तो आपका ये आंसर। यदि पूछ लेती है आपसे मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग का क्या हो जाता है, DU हो जाता है, यदि क्वेश्चन में पूछते तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो RA यानी री बिल्कुल आपका राइट आंसर था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। पेपर कटिंग का फिर से क्वेश्चन आ चुका है। एक कागज को, ठीक है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, ठीक है। पहले मोड़ा जाता है फिर काट दिया जाता है। तो कागज को खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए पूरा कागज था, फिर उन्होंने यहाँ से काटा, ठीक है, फिर यहाँ से इतना बचा था, फिर काट दिया। तो अब ये खुलेगा अभी इसी प्रकार से। जब ये खुलेगा तो आपका ये जो तीर है वो इस प्रकार बनेगा। ये जो आपका आयत है छोटा सा वो यहाँ पर, और ये जो ट्रिंगल है, देखिए अब वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर है, मतलब यहाँ पर ट्रिंगल बन जाएगा, ठीक, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका जो देखिए इस साइड की ओर ये था, तो ये जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, इसमें लेकिन भीतर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा नंबर तो अपना सही है, तो वो तो सही है। उसके बाद देखिए ये भी सही था, तो लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका ट्रायंगल गलत है, ठीक है। दो ऑप्शन बची, या तो आपका 3 सही होगा या आपका ऑप्शन 2 सही होगा। अब उसके बाद देखिए जैसे आप इसको, तो आयत आपका यहाँ पर बनता और ये जो आयत आपका यहाँ पर बनता। तो आप आयत चेक करते हैं तो आयत तो दोनों में सेम बने हुए हैं, तो उस पर गलत नहीं होता। तो ये जो ट्रायंगल है वो आपका ट्रायंगल इस प्रकार से बनता, ठीक है। अब देखिए इसी के पास में बनता, लेकिन इस प्रकार से बनता, और ये जो है वो इस प्रकार से बनता, ठीक है। तो वो आपका केवल 2 में था, ये में देख लीजिएगा, इसको गलत बना दिया और इसको भी गलत बना दिया। समझिएगा बात को, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संकलन प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए क्या है, 352 है, 336 है। देखिए मैं बोलता हूँ कि आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 200 कितना है, 25 और 148, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ बड़ी यहाँ छोटी, मतलब कुछ ना कुछ घटाया जा रहा होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ क्या हो रहा हो, माइनस किया जा रहा होगा। तो कितना घटा है, सबसे पहले घटाते हैं। तो देखिए इसको मानेंगे कितना, 12, 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, और इस, ठीक, यहाँ हो जाएगा 33, और 35 मतलब 26 हो रहा, 26 ही बचेगा। छः और 6 12, 4 5, सही है 26, ठीक है। अब इसको इसमें से 6 में से जब आपका कितना जाएगा, 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, और 32 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए। 32 में से 28 तो कितना बचेगा, 6, 28, 2 और 2 4, यानी 42 बचेगा। तो यहाँ पर कितना घटा है, 42। अब देखिए 5 में से 4 में से 9, 5 तो जान, तो इसको मानेंगे 14, 14 में से जब 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 23, तो यहाँ कितना 59 बचेगा, घटाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको मानेंगे 15, 15 में से जब आपका 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, यहाँ हो जाएगा 15, 5 7 77 हो रहा है, ठीक है, ई बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा वो अपन को बताना है। तो सबसे, अब लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए तो क्या, जल्दी से बताइए, 6, ठीक है, एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 3, मतलब 16। अब यहाँ पर देखिए कितना हो रहा, 9 में से जब आपका 2 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है, और यहाँ पर 1 मतलब 17,
यहाँ पर देखिए, तो इसको मानेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो 18। तो यहाँ से आपको सीधे समझ में आ चुकी होगी 16, 17, 18, तो यहाँ पर 19 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन 77 में 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 कैरी 1, 7, 8, 9 मतलब 96 जोड़ना है। किसमें 148 में। 148 में आपको 96 जोड़ी और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 8, 6, 14 कैरी 1, 10, 14 यहाँ से ले आई 1 मतलब। ठीक है यार, घटाना है, जोड़ना थोड़ी है। ये क्या हो रहा है, घटा रहा है। ठीक है, अपन को जोड़ना नहीं है, इस प्रकार की गलती मत करना। वो ऑप्शन में यदि 244 होती तो बच्चे आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस प्रकार की गलती नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और इसी प्रकार के स्टूडेंट गलती करते, तो इस प्रकार की गलती सबसे पहले क्या घटाना है, तो घटाइए। तो यहाँ 8 में से जब 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 2 केवल एक ही ऑप्शन में था, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो। यदि घटाना तो घटा भी सकते थे। ठीक है, यहाँ पर 5 बचते यानी 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर क्या करना था 19 जोड़ के करना था। यहाँ पर क्या प्लस हो रहा था। ठीक है, ये प्लस हो रहा था, ये क्या हो रहा था प्लस हो रहा था। समझ गए बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, सभी बिल्डिंग टॉवर हैं, सभी बिल्डिंग कैसे हैं जल्दी से बताइए, टॉवर हैं। ठीक है, और कोई टॉवर दुकान नहीं है। कोई जो टॉवर है वह कैसी दुकान नहीं है। ठीक है, और कुछ दुकानें कार्यालय हैं। कुछ दुकानें कैसी हैं जल्दी से बताइए, कार्यालय हैं। ठीक, एक डायग्राम बन सकता है। यदि एक डायग्राम और बनाए तो इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, कि कुछ सभी बिल्डिंगें कैसी हैं जल्दी से बताइए, टॉवर हैं। ठीक है, और कोई टावर दुकान नहीं है तो दुकान यहाँ पर आ जाएगी। कोई टावर कैसी है, दुकान नहीं है। और कुछ दुकानें कैसी हैं, कार्यालय हैं। तो कार्यालय को अपन इस प्रकार से ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ दुकानें कार्यालय हैं तो वो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ दुकानें कार्यालय हैं तो वो हैं। देखिए ये दुकानें कुछ कार्यालय हैं और यहाँ पर डायग्राम बन सकता है। तो अब आंसर दीजिए, कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो 2 निष्कर्ष हैं तो अपन 2 लिख देते। ठीक है, दोनों में अपन को चेक करना होता है, सबसे बड़ी बात तो ये रहती है। तो कुछ कार्यालय टॉवर हैं, टॉवर ए रहे कार्यालय, कुछ कार्यालय टॉवर हैं, गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, क्योंकि कुछ कार्यालय टॉवर देखिए यहाँ पर कुछ हैं, लेकिन ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गलत है, यहाँ सही, तो वो गलत है। और कोई बिल्डिंग दुकान नहीं है। बिल्डिंग कहाँ पर है, ए रही बिल्डिंग, दुकान देखिए बिल्डिंग ए रही, दुकान ए रही, तो क्या हो जाएगा सही, और यहाँ भी क्या हो जाएगा सही, यानी ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन इस 2 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा गलत, क्योंकि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ, तो वो अपना राइट आंसर रहेगा। ये सिल्ली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं तो वो आपको मैं बता दी। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है, देखिए कुछ भी हो जाए आपको, देखिए 3, 5, ये तो आपको क्या दिए ऑप्शन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसको नहीं, यहाँ से देखिए 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, मतलब 1 को चेक करना है, 2, 3, 4, 5 को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए BO, लेकिन BI, BB आपको सब में दिख रहा है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, ये सब में O दिख रहा है। लेकिन यदि आप देखेंगे तीसरे नंबर में आई आपको पता है 9 नंबर पर होता है, तो पहले आएगा 3 नंबर, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। केवल आपका 3 नंबर से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कितना इजी क्वेश्चन है, सेकंडों में आंसर आ रहा है। ठीक है, यही एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे इस प्रकार से दिमाग लगाए और अपना टाइम बचा के आगे क्वेश्चन सॉल्व करे, तभी इसका सिलेक्शन होता है, वो टॉप रैंक आप हासिल कर पाएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में एशिया को इस प्रकार लिखा जा रहा था। ठीक है, आयरलैंड को इस प्रकार लिखा जा रहा था, तो नॉर्वे को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए आते हैं, तो अब देखिए एशिया, अब ASIA, एशिया को क्या लिखा जा रहा है, ZHRZ। ठीक है, और आपको आयरलैंड IRELAND, ठीक किस प्रकार लिखा जा रहा है, RIBOZMW। तो आपको बताना है नॉर्वे को, NORWA का कोड बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यदि आप A to Z, यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर अपोजिट, इंडियन रेलवे ये भी, तो मतलब आपको समझ में आ गया क्या हुआ है, अपोजिट है कि नहीं, और कुछ भी नहीं है, क्या अपोजिट है, यानी विपरीत अक्षर है और कुछ है ही नहीं। तो
तो देखिए एम इसका विपरीत क्या होता है, एम होता है, तो एम ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आपको पता है लब, ठीक है, एल ओ और बी ई, देखिए इसके अपोजिट ए हो तो इसके अपोजिट है, तो ओ यहाँ पर क्या आ जाएगा एल, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल आपको ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाए और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आगे बढ़ना है। यदि आपको थोड़ी याद करना, ठीक है, इस प्रकार से आंसर एग्जाम में देना है। तो इंडियन रेलवे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, डबल दही बड़ा, ठीक है, और ए टू जेड, और बाय का क्या हो जाएगा बाय बाय, ठीक है। तो ये याद करने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दी, लेकिन इस प्रकार का टाइम अपन को एग्जाम में खराब नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। 2 अक्षरों से आंसर आपका आ चुका था। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। उस समूचे का देखिए नोट को पढ़ना मैंने बताया था बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में नोट स्पेशल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए कि बिना विभाजित किए, ठीक, मतलब भाग नहीं देना है। आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक, और घटा भी सकते हैं। 3 उपाय हैं आपके पास, इस प्रकार के आपको आंसर लेना है। अब देखिए कितना है 13, फिर कितना है 14 और आपको 54, ठीक है। उसके बाद कितना है 15, फिर कितना है आपका 18 और 66। तो अब अपन को आंसर देना है, और यहाँ पर इनमें से कुछ ना कुछ इस प्रकार से कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो अपन को वो आंसर देना है। तो इसका आंसर कैसे निकाले जल्दी से बताइएगा, ठीक है। यदि आप इनको जोड़ दें तो कितना हो रहा है, देखिए क्या करें 13 और प्लस क्या करें 14 जोड़िए, तो कितना हो रहा है 27 हो रहा है। 27 में यदि अपन 2 का गुणा कर दें तो आपको 54 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसी प्रकार से यदि अपन 15 प्लस 18 को क्या करें जोड़ें, तो ठीक है, कितना हो जाएगा 8 5 13 कैरी 1 2 और 1 33, 33 में यदि 2 का गुणा करें तो आपको 66 मिल रहा है। इसी प्रकार से 13 और 19 को, ठीक है, यदि इनको जोड़ दें तो 9 3 12 कैरी कितनी आ जाएगी 1 2 और 1 3, ठीक है। और यदि इसमें अपन 2 का गुणा कर दें तो आपका 64 बन जाएगा, जो आपको बिल्कुल राइट आंसर बैठ रहा था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है, सेकंडों में आंसर आ सकते थे। या इसका एक लॉजिक और लगा सकते हैं, लॉजिक वही है क्या, 13 इंटू 2 करते तो आपका 26 होता, ठीक है, और 14 इंटू 2 करते तो कितना होता है 28 होता है, फिर इसको आप जोड़ते थे, ठीक है। लॉजिक कुछ भी हो आपका वही, देखिए 54 आ रहा 82 आ रहा, ठीक है, ये लॉजिक लगा सकते थे क्योंकि 15 दूनी 30 18 दूनी 36, उसको जोड़ते तो आपका 66 आता। लॉजिक वही है। 7 व्यक्ति ABCDEFG, ठीक है, उत्तर की ओर सम्मुख सीधी पंक्ति में बैठे हैं, मतलब इस साइड की ओर मुँह किए हुए हैं, ठीक है। और कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पढ़िए डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मान लीजिए यदि डी यहाँ पर बैठा है तो इसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 इसकी इस साइड होंगे, ठीक है, 2 इस साइड हैं, तो क्योंकि ये इस साइड दिख रहा है, ठीक है। इसके अपन 2 कंडीशन लेके चलते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे पढ़िएगा। जी जो है डी के ठीक बगल में है। अब जी है डी के बगल, तो यदि जी को यहाँ बैठा दें तो जी को यहाँ बैठा दें, क्योंकि 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं ताकि आगे एग्जाम में आपको परेशानी कभी भी ना हो। इजी क्वेश्चन, लेकिन अपन 2 कंडीशन लेके चलते हैं। ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यदि ए को यहाँ बैठा रहा है तो यहाँ पर 1 2 व्यक्ति बैठते, तो ये तो हो जाएगा गलत। ए और जी के बीच में यदि 3 व्यक्ति बैठाना है तो ए को यहाँ बैठाना पर 1 2 3 व्यक्ति अपन ने बीच में बैठा लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पढ़िए बी सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए बी सी के बीच में एक बी यहाँ आ सकता है और सी यहाँ आ सकता है, या बी यहाँ और सी यहाँ, इसकी 2 कंडीशन भर रही है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पढ़िए ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ठीक, उसको भी छोड़िए, लेकिन अपन को याद रखना। यहाँ पढ़िए एफ जी के दाईं और ठीक बगल में है, जी के दाईं ओर, तो जी के दाईं ओर यहाँ पर कौन हो जाएगा एफ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अपन बैठा सकते हैं बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति। मान लीजिए बी यहाँ पर है और सी, तो इस प्रकार से 2 व्यक्ति हैं, लेकिन आपसे बोला जा रहा है यहाँ देखिए ई सी के ठीक बगल में नहीं है, मतलब ई यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ तो अपन तो सी को बैठा देंगे यहाँ और बी को बैठा देंगे यहाँ, तो ई को अपन यहाँ पर बैठा सकते, क्योंकि सी के बगल में नहीं लेकिन ई के बगल में तो बैठ सकता है। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर अपन आंसर दे देंगे ई डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ई ए रहा और डी ए रहा, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं केवल 1। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, निष्कर्ष नोट आपके सामने लिखा हुआ, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए यदि मान लीजिए 21 इंटू
5 कितना होता है 21 पंचे 105, ठीक है। और इसका यदि डबल कर दें 5 दूनी 10 तो आपका तो 115 हो रहा, लेकिन चाहिए कितना 120, तो 5 तिया 15 कर दें, ठीक है 5 तिया 15 कर दें तो आपका 120 बन रहा है, ठीक है। बनाया, यदि क्या हो रहा है 7 दूनी किया 7 इंटू 2 कर दें, ठीक है 2 7 कितना होता है 14 होता कि नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 8 है, तो ये लॉजिक क्या हो गया फेल हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है वो आपको बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए 21 है, फिर कितना है 5 है, फिर आपका 120 है। यदि इनका अंतर देख लें, अंतर देख सकते हैं कितने का है 16 का, और इनका अंतर कितने का है 115 का, ठीक है। तो इनका अंतर कितने का बताइए 99 का है कि नहीं, तो इनका अंतर कितने का है जल्दी से घटाइएगा 99। तो अब यहाँ पर देखिए 2, फिर कितना है 7, कितना है 8, यहाँ अंतर कितने का बताइए 5 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का, ठीक है। और यहाँ पर अंतर कितने का जल्दी से बताइएगा कितने का है 6 का। तो यदि ये माइनस माइनस जोड़ जाएं तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होती हैं। लेकिन यदि यहाँ पर क्या हुआ था माइनस हुआ था, यहाँ पर प्लस हुआ था, इसलिए यहाँ घट गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो आपको ऑप्शन 3 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 10 है, तो यहाँ देखिए क्या हुआ है प्लस हुआ है कितना 1, अंतर कितने का 1 का, और यहाँ पर क्या हुआ 6, तो यहाँ पर कितना है 7, ये प्लस प्लस है तो 7, और यहाँ पर कितना है जल्दी से बताइएगा 7, तो ये आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना अच्छा लॉजिक था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएगा, ठीक है। व्युत्पन्न का जो संबंध क्या है निष्कर्ष निकालने से, तो गुहार लगाना, तो आपका जो आग्रह करना, ठीक है, गुहार लगा रहे मतलब वो आग्रह कर रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर 61 95 138 197 279, कितना है 61, फिर 95, फिर आपका 138, फिर 100 कितना है 97 और 279 और एक क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, कुछ ना कुछ प्लस, तो यहाँ कितना 4, देखिए 5 में से 4 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। फिर यहाँ पर देखिए 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 43, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 9, क्योंकि 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, एक बढ़ जाएगा 14, तो यहाँ पर बचेगा 5 यानी। और फिर यहाँ पर देखिए कितना 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 82, यही 8 ही बचेगा। सही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है जल्दी से बताइए, प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस। तो कुछ सीधे समझ में नहीं आई, तो यहाँ देखिए प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, हो रहा है 9 के नहीं हो रहा है, सही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस हुआ 9, ठीक है। यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 5 में से एक जगह 16। फिर यहाँ पर देखिए इसको मानेंगे 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और यहाँ एक बार जाएगा तो 6, और यहाँ पर मतलब 63। ये क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए क्या मिस्टेक कर दी। देख अच्छे से घटाइए, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ एक बढ़ जाएगा 6, यहाँ पर 23 आना था, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था 23, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 23, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको लॉजिक दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो यहाँ कितना हुआ प्लस 7 हुआ, यहाँ कितना हुआ 6 और 3 क्या 7, तो 7 इसमें जोड़ते तो कितना 30,
मतलब 82 प्लस यदि अपन 30 करते तो 2 112, इसमें 112 जोड़ना था, ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 112 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, पीछे 1 चाहिए था, केवल ऑप्शन इसी में था, वो अपना राइट आंसर रहता है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। 112 में अपन को जोड़ना कहता है 279, ठीक है। 9 2 11 के 1 7 8 1 9 और 2 और 3 3 391, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। इसको अपन जब तक लिखते हैं तब तक आप सोल्व करिए। क्या है पी, फिर 2 बार कितना है स्पेस, ठीक, फिर कितना है एच, फिर से 2 बार स्पेस, फिर है सी और क्या है ई, ठीक है। फिर देखिए फिर से स्पेस, फिर है जेड, फिर है पी, ठीक है, फिर स्पेस ई एच, फिर स्पेस। जल्दी से सबसे पहले काम क्या रहता है यहाँ पर, फटाफट से बताइए। काउंट करना है अपन को, क्या करना है काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कितने अक्षर निकले 15। तो 15 को आपको पता है या तो 5 के पेयर बनेंगे या 3 के। लेकिन यदि आप गौर से देखेंगे, देखिए पी और एच, तो पी ये दिख रहा है और एच ये दिख रहा है। तो यहाँ पर यदि अपन पेयर बना 1 2 3 4 5, 5 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा दिख रहा है। नज़र जैसी आपने दौड़ाई तो आपको समझ में आएगा कि 5 5 के पेयर बन रहे हैं। तो देखिए दूसरे नंबर और तीसरे नंबर, यहाँ पर क्या आएगा सी और यहाँ पर क्या आएगा एच। तो सी ई चाहिए, ए गलत ए गलत ए गलत, केवल इतने से आपका राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यदि आपको इसको बनाना तो यहाँ पर क्या बनेगा जल्दी से बताइए, पी बनेगा, ठीक है। सी ई को यहाँ पर क्या आ जाएगा एच, क्योंकि यहाँ पर क्या है एच आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा जेड आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी और यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो ये सीरीज आपकी बन गई, मतलब सी ई जेड पी एच सी जेड, जो कि ऑप्शन नंबर इसी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, जल्दी से आंसर नहीं आ सकते हैं। जल्दी से बताइएगा। देखिए एक व्यक्ति पार्क में उत्तर की ओर सम्मुख खड़ा है, मान लीजिए वो इस साइड की ओर मुँह करे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये उत्तर की ओर मुँह करें। तो बोला जब बाईं ओर 90, ठीक है, डिग्री घूमता है और 40 किलोमीटर चलता है। भाई यदि भाई यहाँ खड़ा था तो इसका बायां ये होगा, ठीक है। तो बाईं ओर घूमता है और कितना चलता है बताइए 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 40 किलोमीटर चल गया। फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 90 मीटर, ठीक है, दाहिनी ओर 90 मीटर मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। अब इसका दाहिना क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। ये बाएं मुड़ा तो सही है, ठीक है, दाएं मुड़ा और कितना चला जल्दी से बताइएगा 50 किलोमीटर चलता है। 85 किलोमीटर है, हाँ 50 किलोमीटर चलता है। फिर से दाहिनी 90 अंश और मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। अब दाएं ओर कितना चल रहा है जल्दी बताइए, 60 किलोमीटर चलता है इस साइड। तो ये 40 है तो इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, तो ये क्या है 60 किलोमीटर चलता है दाईं ओर मुड़कर, ठीक है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, 90 अंश और 50 किलोमीटर, यहाँ से वो यहाँ तक आएगा, ठीक, क्योंकि दायां हो जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। और कितनी है ये भी 50 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा आरंभिक बिंदु, तो आपको आरंभिक बिंदु पता है ये है, ठीक है, आरंभिक बिंदु ते अब, और अंत आपका पता है यहाँ पर, मतलब वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये जो दूरी बताएं, तो ये नहीं बताएं कि 50 जोड़ ये सब जोड़ के आंसर देना, ये नहीं। तो यहाँ से वो, ठीक है, तो देखिए ये कितनी है आपको पता है। जब ये पूरी जो आपको दूरी है भाई यहाँ से यहाँ तक है 60, लेकिन यहाँ तक 20 है, तो ये कितनी होगी 20 होगी। तो बस आंसर आ जाएगा 60 में से अपन 40 घटाएंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको लॉजिक लगाने कि भाई यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर नहीं खड़ा था, इस प्रकार की गलती अपन को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आरंभिक बिंदु उसकी ये थी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाली जो दूरी ये वाली ये है 60 किलोमीटर, यहाँ से ये वाली, ठीक है, लाल अक्षर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज होता है। ये वाली जो आपको दिख रहा है ये है 40 किलोमीटर, लेकिन है टोटल 60, तो एक बच्ची कितनी 20, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 20 ही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का, जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन में था ही दर्पण प्रतिबिंब का, मैं बता देता हूँ क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब इजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आप बनाएंगे, यदि मान लीजिए ये आप
ठीक है, आयत टाइप को बनाते हैं तो इस प्रकार का आयत बन जाएगा। ए वाला जो बिंदु है वो आपका इस प्रकार से इस साइड आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इसको देखते हैं तो ऑप्शन केवल एक गलत हो रहा है, ए वाला। ए भी सही हो सकता है, 2 नंबर भी सही हो सकता है और 1 नंबर सही हो सकता है, तो इससे तो आंसर नहीं आने वाला। यदि आप इसको गौर से देखिए, ए वाला चिन्ह, ठीक है, ए वाला इस प्रकार, जब इसका दर्पण बनाएंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये जो दर्पण वो आपका इस प्रकार से और इस प्रकार से बनना चाहिए। ठीक है, तो इसी में इस प्रकार से है, और चेक कर लेते किसी में है, इसमें नहीं है, तो इसमें इस साइड बना दिया, ये देखिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। समझ गए बात को, कैसे आपको क्वेश्चन हल करना है। कुछ क्वेश्चन में रहता नहीं है, आपको आराम से बिल्कुल शांति से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए का अर्थ प्लस है। देखिए, ए का अर्थ क्या है, प्लस है, और बी का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, बी का अर्थ है गुणा, और सी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ क्या है, माइनस है, और डी का अर्थ क्या है, भाग, डी का अर्थ है भाग। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिए 145 सबसे पहले अपन लिखेंगे 145, फिर क्या है ए का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस कर देंगे कितना 27, फिर है डी का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग करेंगे और लिखेंगे अपन 3। ठीक है, फिर क्या है बी का अर्थ क्या है, गुणा, तो आपको ये एक्स मतलब एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो और आपको 163 चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, तो आपका 145 और भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, इंटू क्या करेंगे एक्स बराबर आपका 163, यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9x, और ये जो संख्या ये बगल आ जाएगी माइनस हो जाएगी, मतलब 163 में से आपको 145 क्या करना है, घटाना है। ठीक है, डायरेक्ट घटा सकते थे लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा, देखिए इसको मानेंगे 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और एक यहाँ बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 5 15, तो एक बचेगा 18, तो ये आपका 9x है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 18 बट्टे क्या हो जाएगा 2 से काट दीजिएगा, तो 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित मात्रा में, ठीक है, ट्रू मूल्य को 36 लिखा जाता है, स्टील को 24 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ओबीडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि देख लीजिएगा, ये तो बड़ा है, यदि अपन स्टील को देखते तो 19s होता है, टी आपका 20 नंबर पर होता है। ठीक है, और आई आपका 9 नंबर पर होता है, और एल होता है 12। अपन ने छोटा क्यों देखा, क्योंकि इसी का अपन जल्दी से जोड़ सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। इसको चाहिए अपन को 24। मान लीजिए यदि इसका मतलब डबल कर रहे होते तो 24 बन रहा है, लेकिन इसका एक का डबल करते 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 36 है, तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। ठीक है, ये लॉजिक क्या होगा, फेल होगा। तो क्या लॉजिक लग सकता है, जल्दी से बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन। इन सबको यदि अपन जोड़ें तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 9 20 का 0 हासिल है 2, तो मतलब 1 और 2 3 और 1 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, और इसको बनाया जा रहा है कितना 24। तो कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, हो सकता है कि 50 के यदि अपन आधा कर दें तो लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले में 6 वर्ड है, ठीक है, तो 6 का वर्ग कर दिया तो आ गया 36। दूसरे में देखिए 1 2 3 4 वर्ड हैं, तो मतलब 4 का वर्ग कर दिया 16, लेकिन चाहिए 24, तो फिर भी बात नहीं बनी, तो यहाँ भी ये भी फेल हो गया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक भी फेल हो गया, तो देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है, कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए लॉजिक आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, मैंने सोचने की बताइए कि इस प्रकार सोचते हैं आप। देखिए TRAUMA, तो 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर हैं 6, और 6 को बनाया जा रहा है 36, तो मतलब 6 का गुणा किया तो 36 बन गया। अब देखिए STIL, तो 1 2 3 4 कितने अक्षर हैं 4, और बनाना 24, तो 6 का गुणा करें तो क्या हो रहा है 24 आ रहा है। देखिए किसका गुणा किया 6 का, किसका किया 6 का। तो अब ओवनटीन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 6 करें तो 9 5 45, 9 6 54, 54 ऑप्शन नंबर है, तो वही आपका राइट आंसर था। कितना इजी क्वेश्चन, अपन परेशान हो रहे थे इधर के उधर, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं। तो अगला क्वेश्चन प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हूँ। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा है। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग है। ठीक है, गुणा का जो अर्थ है भाई क्या है, जल्दी से बताइएगा, भाग है, और भाग का अर्थ है प्लस।
चलिए सबसे जल्दी से 61 है, 61 के बाद है भाग, तो भाग का अर्थ क्या है प्लस, प्लस करेंगे 9 लिखेंगे, और गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो भाग करेंगे, ठीक है। और 3 लिखेंगे, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा करेंगे 8 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस 5 कर देंगे। जल्दी से यहाँ पर क्या होगा भाग, तो 61 रहेगा, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा भाग 3 बार, और ये आपका 8 माइनस 5, ठीक है। तो ये 8 3 24 हो जाएगा, मतलब 61 और 24 को अपन जोड़ सकते हैं, तो ये 5 इसको जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 85, और 5 अपन घटा देंगे तो अपना जो आंसर हो जाएगा 80। इन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वीडियो बिल्कुल भी लंबा ना हो। आपसे बोला क्या जा रहा है, यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपोजिट निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या बन रहा है एम हो रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू का अपोजिट निकालना है तो आपको एक छोड़ी एक दूसरे का अपोजिट होती है, मतलब एन आ जाएगा। और टी के अपोजिट निकालना है तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, के हो जाएगा। तो आपको पता है विपरीत अक्षर कभी भी एक साथ नहीं होते, जिसमें भी एक साथ आपको दिख जाएंगे वो ही क्या हो सकता है, वो कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ एम है और ए वाला है, ये दूर कैसे हैं एक साथ हैं, तो इसलिए ये आंसर है, क्योंकि ये कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट अक्षर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इस बात को स्पेशल नोट रखें। 49वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए, ठीक है, कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद का पहले पद से और छठवें पद का पांचवें पद से संबंधित है। चलिए जल्दी से आंसर देखिए क्या है 142, इसको आपका संबंध बताया जा रहा है 108 से, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। फिर है 169, इसको 100 कितना बनाया 35 बनाया जा रहा है। तो अब इसका आंसर आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो अपन इसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो इसको मानेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पर 34 आ जाएगा, ठीक है। यदि इसको भी घटाएं तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, और 16 में से 13 जाएगा तो बचेगा 3, मतलब 34 घटाया जाए तो सीरीज आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो आपको 185 में से कितना घटाएं, ठीक है, क्योंकि घटाना है तो कितना घटाएं 34 घटा दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 34 घटाइए तो 1 बचेगा, तो केवल ऑप्शन नंबर इसी में 1 था और आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ जाती, लेकिन घटा दीजिए कोई दिक्कत थोड़ी। 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो 151, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 क्या था बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि निश्चित कूट भाषा में फायर को 73 91 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, एज्ड को 82 से 43 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट बताना है। इस प्रकार क्वेश्चन अपन ने इसी अभी किया था, ठीक है। 16 से लेकर अपन 50 तक का है, इसके बीच में इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। क्या पूछा अपन से ई, तो ई आपको यहाँ पर दिख रहा है और ई आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, तो अब इनमें कुछ एक अक्षर कॉमन दिखेगा। देखिए 8 है, 8 है नहीं है, चलिए छोड़िए। 2 है, 2 इसमें नहीं है, ठीक है। 4 है नहीं है, लेकिन यदि आप 7 को देखिए गौर से 7 है और इनमें कॉमन क्या था ई, मतलब 7 ही इसका राइट आंसर है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।